साइम अयूब चैंपियन ट्रॉफी में अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, ये सवाल काफी लोगों के जहन में आ रहा है। इसी के साथ साथ पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी अपना बयान जारी किया है आपके साइम अयूब के इंजरी को लेकर। उस बयान के ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो एक चीज चल रही है फिल वक्त, वो ये चल रही है कि साइम अयूब चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अवेलेबल होंगे और वो आखिरी हफ्ते में अवेलेबल होंगे, यानी कि शुरुआती मैचेस साइम अयूब नहीं खेलने वाले। एक बात मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान का स्क्वाड फाइनल कर लिया गया और उसमें साइम अयूब का नाम नहीं है अभी तक, लेकिन कहीं ना कहीं पर अगर साइम अयूब का नाम आ भी जाता है, देखो अभी तक साइम अयूब का प्लास्टर जो वो नहीं उतरा। जब साइम अयूब का प्लास्टर उतरेगा और इस महीने के एंड में उनकी आखिरी रिपोर्ट होगी, यानी कि एमआरआई जो होगा उनका आखिरी होगा, उसके बाद अपना रिहैब कंप्लीट करेंगे, फिर वो बैक करेंगे। ये फिल वक्त बताया जा रहा है उनकी तरफ से कि साइम अयूब अभी भी कहीं ना कहीं पर बैक कर सकते हैं, लेकिन मुश्किलात कहीं ना कहीं पर खड़ी होंगी साइम अयूब के लिए, क्योंकि रिहैब अभी काफी लंबा भी हो सकता है। देखो भाई, जो ये चल रहा है कि यार साइम अयूब का अभी आखिरी एमआरआई होगा इस महीने के एंड के अंदर, इनके महीना लगी गया, इस महीने के एंड के अंदर जैसी प्लास्टर उतरेगा उनका आखिरी एमआरआई होगा। अगर वो सही आता तो वो अवेलेबल होंगे चैंपियन ट्रॉफी के। लेकिन कहीं ना कहीं साइम अयूब को देखा जाए तो डायरेक्ट तो आप बैक नहीं कर सकते, आपको क्रिकेट तो खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी फिटनेस इतने बड़े कप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बैक करेंगे तो आप ऐसे लगातार चैंपियन ट्रॉफी में बल्ला तो पकड़ कर नहीं खड़े हो सकते, उससे पहले आपको कहीं ना कहीं पर कुछ चीजें करनी होगी, एक आध मैच आपको खेलना होगा। देखो भाई, आप कहीं ना कहीं पर अगर साइम अयूब की जो आखिरी एमआरआई होगी उसमें सामने आएगा कि साइम अयूब कब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अवेलेबल रहेंगे, और जो एमआरआई है वो इस महीने के एंड में बताई जा रही है, यानी कि अब एंड तो आ गया, कुछ दिनों बाद आखिरी प्लास्टर जब उतरेगा उसके बाद आखिरी रिपोर्ट उनके सामने आएगी, फिर उसके बाद फैसला किया जाएगा कि साइम अयूब कितने तक रिहैब कंप्लीट कर लेंगे, वो कब अवेलेबल होंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को या नहीं। लेकिन उससे पहले उनका एक आध मैच खेलना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर वो देखा जाए यहाँ पर, अगर वो स्क्वाड में आ जाते हैं, अभी स्क्वाड में नहीं है, लेकिन जो आईसीसी की आखिरी डेडलाइन है वो देखा जाए तो वो आपकी 12 फरवरी बन रही है। मतलब कि अभी अगर स्क्वाड अनाउंस भी हो जाए, उसमें साइम नहीं हो, फिर साइम अयूब की अवेलेबिलिटी शो हो जाए, फिर साइम अयूब को स्क्वाड में बाद में भी डाला जा सकता है। लेकिन अब तक जो इतलात है वो ये है कि 15 के अंदर आपके साइम अयूब नहीं। फिर क्या पता, देखो जैसे इंडिया ने जसप्रीत बुमराह को खराब, जसप्रीत बुमराह को उन्होंने स्क्वाड के अंदर रख लिया, लेकिन अभी भी वो अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, रिस्क लिया है उन्होंने, यानी कि टीम इंडिया ने जसप्रीत बुमराह के ऊपर भी रिस्क लिया है अभी चलते हुए कि साइम अयूब आपके जो जसप्रीत बुमराह है वो चैंपियन ट्रॉफी इंडिया की तरफ से खेलते भी है नहीं, लेकिन वो फिर भी स्क्वाड के अंदर है। रिस्क लेना क्यों? क्योंकि उनका मेन की फास्ट बॉलर है, तभी उन्होंने रिस्क लिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान का देखा जाए तो पाकिस्तान का साइम अयूब फिल वक्त की बैटर था, कहीं ना कहीं पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसको 15 में रखना चाहिए था। भले आप सब्जेक्ट टू फिटनेस लगा देते, जैसे मैं पहले ही बोल चुका, सब्जेक्ट टू फिटनेस आप लगा देते। देखो इंडिया भी रिस्क ले रहा है, आप भी ले लेते, क्या पता कुछ मैचेस साइम अयूब मिस कर जाते, एंड में हो जाते। लेकिन दूसरी खबर ये भी चल रही है कि 6 माह का भी टाइम लगेगा, लेकिन 6 माह का उनको टाइम नहीं लगेगा, वो उससे पहले ही रिकवर कर जाएंगे, क्योंकि सर्जरी उनकी नहीं हो रही बल्कि वो रिहैब कंप्लीट करेंगे। अब कुछ खबरें चल रही है कि वो जो चैंपियन ट्रॉफी के शुरुआती मैचेस हैं वो मिस करेंगे, उसके बाद अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद अगर अवेलेबल भी होंगे तो शुरुआती मैच पाकिस्तान के हैं, अगर वो अवेलेबल भी होंगे तो वो डायरेक्ट आकर बल्ला तो नहीं पकड़ सकते, वो नेट में भी आएंगे। कहीं ना कहीं पर बहुत सारी मुश्किलात होंगी साइम अयूब को लेकर। और दूसरी तरफ पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी अपना लेटेस्ट बयान जारी किया साइम अयूब को लेकर। उन्होंने कहा है कि चैंपियन ट्रॉफी की वजह से इस लड़के का रिस्क नहीं उठा सकते कि ये आकर बस डायरेक्ट खेल ले, बल्ला पकड़ ले, वो शुरू हो जाए। मतलब कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो बयान दिए वो ये चीज लेकर आता है कि साइम अयूब चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, लगता ही ऐसा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि रिस्क नहीं लिया जा सकता किसी के फ्यूचर का। देखो भाई, जो आकिब जावेद है उनका माइंड मैं आपको बता दूं, उनका माइंड ये है कि यार अगर कोई इंजरी का शिकार है तो वो बाहर ही बैठे रेस्ट करे, फिर आगे जो एक इवेंट अगर साइम मिस करता है तो आगे आपका नेक्स्ट जो होगा वेयर उसमें T20 वर्ल्ड कप होगा, उसमें तो साइम अयूब का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो चैंपियन ट्रॉफी तो आप कैसे भी करके गुजार देंगे, तो T20 वर्ल्ड कप आएगा उसमें साइम का होना जरूरी है। ये आकिब जावेद का माइंड है, ये मैं आपको बता दूं। और दूसरी तरफ मोहसिन नकवी का ये बयान आना कहीं ना कहीं पर उससे पहले भी आया, उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द साइम बैक मारेंगे, उससे पहले बयान आया था वो इंजरी से रिकवर हो जाएंगे, चैंपियन ट्रॉफी खेलेंगे। लेकिन कल जो उनका बयान आया रात को वो ये था कि साइम अयूब का फिल वक्त कुछ पता नहीं है, उनका प्लास्टर उतरेगा उसके बाद ही पता लगे, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते हैं चैंपियन ट्रॉफी की वजह से, क्योंकि एक क्रिकेटर का आप सबको पता है कि इंजरी के मसाइल बन जाए, वो दोबारा आप उसको बस खिला दें कि बल्ला पकड़ ले भाई तू खेल, तो वो उसकी आगे की क्रिकेट कहीं ना कहीं पर खराब हो सकती है। और ये देखने को मिला है कितने क्रिकेटर आए वो अपना अगर मुकम्मल रिहैब करके आते हैं, ऐसा नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी को देख लो, पाकिस्तानी प्लेयर तो वैसे भी इंजरी से रिकवरी नहीं कर पाते, उनको 3-3 साल लग जाते हैं। अगर वो रिहैब भी कंप्लीट कर लेते हैं, जब वो आते हैं उनकी परफॉर्मेंस नहीं आती।
ऐसा लगता है उनसे बॉल ही नहीं करवाई जा रही है, बैट नहीं पकड़ा। कहीं ना कहीं पर अभी भी साइम अयूब के लिए मुश्किलात हैं। साइम अयूब बैक मारेंगे नहीं, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी बहुत मुश्किल नजर आ रही है। अगर साइम अयूब होंगे भी चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में, तो वो ऐसे वजह से हो सकते हैं कि सब्जेक्ट टू फिटनेस लगाकर उनको रख दिया जाए। अगर वो आखिरी हफ्ते में उनका जो टेस्ट होना वो सही आ गया तो तब सब्जेक्ट टू फिटनेस। लेकिन मेरे हिसाब से जो आईसीसी को फिलहाल स्क्वाड भेजे उसके अंदर साइम अयूब का कहीं भी नाम नहीं, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। साइम अयूब उसके अंदर नहीं, लेकिन बाज़ अगर साइम अयूब फिट भी हो जाते हैं, फिर ये भी हो सकता है कि आप उसको डाल दें स्क्वाड के अंदर आईसीसी से बात करके, क्योंकि 12 फरवरी तक आप चेंजिंग कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, आप करते हो। उसके बाद टेक्निकल कमेटी से आपको रब्ता करना पड़ता है। स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर, बस अब तो शायद कल स्क्वाड अनाउंस हो जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, क्योंकि आपके जो मोहसिन नकवी उनको स्क्वाड मौसूल हो चुका है पाकिस्तान का। अब वो जब अलाउ करेंगे तो उसके बाद जो है फौरन स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा। लेकिन साइम अयूब की वजह से अभी भी थोड़ा वेट किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पर बहुत मुश्किल है कि साइम अयूब चैंपियन ट्रॉफी खेलें। और कहीं ना कहीं पर उन्होंने बात सही की है मोहसिन नकवी ने कि हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एक प्लेयर को अगर आप जोहरी पर खिलाएंगे कि भाई ये खेलेगा, एक तो परफॉर्मेंस नहीं आएगी, फिर बाकी ये कि दोबारा उसके साथ इंजरी के मसाइल रहे तो आपके अगले जो क्रिकेट है उसकी क्रिकेट भी खराब होगी, इसी के साथ साथ उसका फ्यूचर भी खराब होगा। नंबर 3 पर जो आईसीसी के आगे इवेंट्स आएंगे उसके लिए भी आपको बाहर ही बैठाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पर 50-50 है अभी साइम अयूब का। मतलब मैं यही कह सकता हूँ कि साइम अयूब नहीं होंगे, लेकिन हो भी सकता है कि वो आखिरी मैचेस खेल लें चैंपियन ट्रॉफी के, जो कि बहुत मुझे तो मुश्किल नजर आ रहा है।